राम नाम लिए तो सूचा। ये सुचा तब होता है, ये संसार तुम्हारे लिए सुखमय तब होता है, सत्य से तब भरता है जब तुम उसका नाम लेते हो, जब वो नाम तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगता है, हर जगह से भासता है वो नाम। राम कहें तो सूचा, कहें कबीर नाव नहीं छाड़ियो गिरत परत चढ़ ऊंचा। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस सतगुरु की नौका से उतर मत आना जिसने तुम्हें नाम दिया है। ये नौका डोलेगी, ये नौका ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि ये संसार की नौका है। तुम उससे घबरा के बाहर मत आ जाना। तुम देखना उसी से तुम ऊंचे उठोगे, उसी से तुम प्राप्त करोगे अपनी उस परम अवस्था को, उसी से ऊपर जाओगे, उसी नाम से ऊपर जाओगे। तो दुख तो रहेगा, दुख तो रहेगा, इसलिए दुख को आत्मसात करो। मैंने बहुत सा ये योग बताया आपको कई बार कि दुख आए तो दुख को अंगीकार करो, तो दुख का आलिंगन करो, तो दुख को अपने में आत्मसात करो, तो दुख का रिसेप्शन करो, दुख का स्वागत करो। स्वागत मात्र से दुख दुख नहीं रहता, दुख विसर्जित हो जाता है, दुख सुख में परिणत हो जाता है, क्योंकि दुख सुख का ही तो दूसरा रुख है। जहां तुमने दुख को दुत्कारा वहां दुख बड़ा होने लगता है, वहां दुख बड़ा होने लगता है। दुख का चिंतन मत करो। दुख का जितना चिंतन करते हो, दुख के बारे में जितना सोचते हो, उतना वो बढ़ता है। ख्याल में बहुत ताकत है, इंसान के विचार में बहुत शक्ति है। जिस पर भी वो विचार देता है, जिस पे भी वो ध्यान देता है, उसको शक्ति मिलती है, वो बढ़ता है। अपनी बीमारियों का, अपने रोगों का ज्यादा चिंतन मत किया करो, उनको भूल जाओ, उनको छोड़ दो। ठीक है, हैं तो हैं, उनको अपनाओ, और अपनाते ही रोग विसर्जित होने लगते हैं। ये इतनी गहरी कीमिया है, इतना गहरा रहस्य है। पकड़ में आ जाए तो आज ही तुम सुखी हो सकते हो, एक पल में तुम सुखी हो सकते हो। दुख जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि 4 आर्य सत्य हैं, और उनमें से सबसे पहले कहा कि दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण है, और दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख से पार होने का मार्ग है, दुख से पार होने का मार्ग है। तो मार्ग तो तुम्हें बहुत बार दिए, हमने बहुत बार दिए मार्ग, कि ऐसे तुम पार हो सकते हो, दुख के भी पार जा सकते हो। सबसे बड़ा तो तुम्हें बताया कि मन को छोड़ जाओ। दुख सुख सब मन के हैं। जिसने मन को छोड़ दिया वो सुखी है। उसी को कहते हैं मन जीत लिया तो सुखी हो गए, तो सुखी हो गए। लेकिन तुमसे ये होता नहीं, मन टिकता नहीं, ध्यान बनता नहीं, वो शब्द उतरता नहीं, सिमरन होता नहीं, तो फिर क्या इलाज है? तो फिर आम इलाज बार बार हमने दिया है। आम इलाज हर प्राणी के लिए दिया है कि सबसे पहले अपने को बुरा कहना बंद कर दो, अपनी प्रशंसा किया करो, अपने को हमेशा अच्छा कहा करो। अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो। पूर्णमदः पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं उस पूर्ण का पुत्र हूं, मैं उस पूर्ण से आया हूं। अपनी प्रशंसा करो, अपने को बड़ा समझो, अपनी नजरों में अपने आप को मत गिराओ, आत्मसम्मान दो अपने आप को। ये सबसे पहला कदम है। और दूसरा है कि सब दूसरे लोगों का सम्मान करो, हर इंसान का सम्मान करो, इज्जत दो उनको, और उनके बारे में अच्छे विचार करो। पहले अपने बारे में अच्छे विचार रखो,
फिर दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखो। शिव संकल्पमस्तु यद जागृतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुभ संकल्पमस्तु, शिव श्रवणम अस्तु, शिव दर्शनम अस्तु। केवल अच्छा पक्ष देखो, प्रकाशित पक्ष देखो, दूसरे में भी अपने में भी। दूसरों की बुराइयों को कुरेदो नहीं, भूल जाओ उनको। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ अच्छा है, उस अच्छे पे ध्यान दो और शिव संकल्प रखो। अपने संकल्पों को ऊंचा रखो, दृढ़ रखो और उनको मजबूत करो। डामाडोल मत हो जाओ और विधायक रखो, पॉजिटिव रखो, उनको नेगेटिव नहीं रखो। और संकल्प को बनाओ, उस शिव संकल्प को बनाओ। उस शिव संकल्प को बनाने के कई तरीके तुम्हें बताए। एक प्राणायाम से तुमने हमें बताया कि लंबा श्वास भरो और लंबा श्वास भरते हुए यही संकल्प करो कि सारा सुख मेरे भीतर प्रवेश पा रहा है। और फिर सांस को रोक लो और रोके रखो सांस को। सांस लेना नहीं है, बस रोके रखना भीतर, अंतर कुंभक करो। और उस दौरान यही कल्पना करो, यही संकल्प करो कि सारा सुख मेरे भीतर फैल रहा है, मेरे भीतर समा गया है, मैं सुखी हो गया हूं। ऐसा अनुभव करो, ऐसा महसूस करो, अंतरात्मा से ऐसा महसूस करो। और जब लगे कि बस अब जान चली जाएगी, श्वास छोड़ना पड़ेगा और नया श्वास लेना पड़ेगा, तो श्वास को छोड़ो। और छोड़ते वक्त लंबे से लंबा श्वास छोड़ो और छोड़ते हुए भी यही संकल्प करो कि सारी बीमारियां, सारे दुख मेरे बाहर जा रहे हैं और सुख मेरे भीतर प्रवेश पा रहा है। इसका बार बार संकल्प करो। और जब बाहर सारा श्वास निकल जाए तो बाहर ही रोके रखो, बाह्य कुंभक करो। श्वास को लेना नहीं है, बाहर ही रोके रखना है। और बाहर श्वास के रुके रुके यही कल्पना करो, यही संकल्प बार बार करो कि सारे सुख से मैं भर गया हूं, मेरे भीतर आनंद ही आनंद है, रोग रहा नहीं, शोक रहा नहीं, मैं सुखी हो गया हूं। ऐसा अनुभव करो, ऐसा महसूस करो। और फिर जब श्वास लेना ही पड़े, जब श्वास भीतर खींचना पड़े, तुम रह न सको, तुम मरने लगो, तो श्वास को भीतर खींचना, तो श्वास को भीतर खींचना। उस वक्त खींचते हुए फिर यही संकल्प करो, यही संकल्प करो। ये एक बार हुआ, इस तरह से 11 बार सुबह, प्रातः और शाम को ये संकल्प करो। पेट खाली होना चाहिए और इसको बार बार दोहराओ। और जिनको अपने सतगुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा है, जिनका सतगुरु है, वो यही कल्पना करें कि सतगुरु के द्वारा सारा सुख मेरे भीतर प्रवेश पा रहा है, मेरे अंदर मैं सुख से भर रहा हूं। ऐसा होता है। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में अनंत शक्ति है। तुम करके देखो। दुख अगर सुख में रातों रात न बदल जाए तो तुम कहना कि ऐसे ही सुना था। मैंने बार बार ये बताया है और बहुत से प्रयोग किए हैं इसके ऊपर, और लोगों के जीवनों में सुख ऐसे उतरा है जैसे बरसात के मौसम में बारिश उतरती है आकाश से। कर्म बुरे हैं, बुरे कर्मों के इंसान कारण दुख पा रहा है, लेकिन वो कर्म तो भोग ही रहा है, दुख तो भोग ही रहा है। उस दुख के होते हुए भी दुख नहीं है, वो दुखी नहीं है, उस दुख में दुखी नहीं है। यही तो संतत्व अवस्था है कि दुख के आने पर भी संत दुखी नहीं होता, दुख के पार चला जाता है। ये 11 बार करने के बाद फिर 5 बार लंबे श्वास लो और गहरे श्वास छोड़ो और उसके बाद अपने काम पे चले जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सुबह जब प्रातः उठते हो
तो बिस्तर पर लेटे रहो, बिस्तर छोड़ना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद हैं लेकिन तुम जाग गए हो। तो ऐसी कल्पना करो कि तुम्हारा सतगुरु, वो परमात्मा, वो ईश्वर सारे अस्तित्व का सुख तुम्हारे ऊपर डाल रहा है, तुम्हारे भीतर सुख की किरणें प्रवेश पा रही हैं और तुम सुख से भर रहे हो। ऐसा संकल्प करो, बार बार करो, और ये संकल्प करते हुए उठो, ये संकल्प करते हुए उठो। और ये भी नहीं कर सकते तो सतगुरु के स्वरूप को अपने सामने रख लो। ये सब उनके लिए है जो ध्यान नहीं कर सकते, जो सिमरन नहीं कर सकते, जो मन के पार नहीं जाने जा सकते, मुश्किल पड़ रही है, उनके लिए सीधे सीधे अपने जीवन को सुखी बनाने के ये सूत्र हैं। इनको पकड़ो, सतगुरु के स्वरूप को सामने रख करके खुली आंखों से सतगुरु को निहारो, सतगुरु को देखते रहो। आंखें झपकनी नहीं है, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। और ये कल्पना करते रहना, ये संकल्प करते रहना कि सारा सुख सतगुरु के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश पा रहा है। सतगुरु की ओर से श्वाएं सुख की तुम्हारे भीतर प्रवेश पा रही हैं। जब देखा कि आंखें अब खुल नहीं सकती, आंखें थक गई हैं, आंखों से आंसू बहने लगे, तो आंखें बंद कर लेना और आंखें बंद करके फिर अपनी त्रिकुटी पे ध्यान ले जाना। यहां दोनों भवों के बीच में, माथे के ऊपर, आंखें नहीं ऊपर लेके जानी, केवल ध्यान को ऊपर ले जाना और यहां ध्यान को जमा करके उसी सतगुरु के स्वरूप को देखने का प्रयास करना। नहीं दिखाई देता, फिर आंखें खोलो, फिर आंखें खोल करके फिर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर आंखें बंद कर लो, फिर यहां पर आंखें बंद करके देखने का प्रयास करो और यहां टिके रहो उस इच्छा को लेकर के कि मेरे जीवन में सुख उतरे। जो भी तुम करना चाहते हो जीवन में, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, घर में धन नहीं है, गरीबी है, दर बदर भटक रहे हो, तो बस एक ही काम करो, सब तुम्हारे मसले घर पर ही सॉल्व हो जाएंगे, घर पे ही सारे मसले तुम्हारे समाधान उनका मिल जाएगा, वो मिट जाएंगे। सतगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। लोगों ने सतगुरु के फोटो से, सतगुरु के चित्रों से ऐसे ऐसे चमत्कार कर लिए, अनहोनी को होनी कर लिया, मौत को जीवन में बदल लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का एक ही साधन है कि सतगुरु के स्वरूप का यहां ध्यान करो। चलो, जिनका सतगुरु का स्वरूप का ध्यान नहीं भी बनता, वो अपने श्वास पे ध्यान करें, श्वास को देखते रहें, श्वास को देखते रहें। जब श्वास बिल्कुल शांत हो जाए तो अपने ध्यान को उठा करके त्रिकुटी पर ले जाएं, लेकिन मन के भीतर उस इच्छा को लेकर के त्रिकुटी पर जाएं, जिस इच्छा की पूर्ति चाहते हो, जिस तृष्णा की पूर्ति चाहते हो, जो काम अपना बनवाना चाहते हो। तो कोई वजह ही नहीं कि तुम्हारा काम ना हो। जो इंसान त्रिकुटी पे ध्यान करने वाला है, उसकी सारी ख्वाहिशें अपने आप पूरी होती हैं, ना भी तुम चाहो तो भी वो पूरी हो जाती हैं। जो भी भीतर अंतर मन में समाया हुआ है, अंतर चेतना में जो समाया हुआ है, वो पूरा होने लगता है, अपने आप पूरा होने